लालू का एक फोन और इंडिया गठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा। लालू ने झारखंड में इंडिया गठबंधन को टूटने से बचाया। हेमंत सोरेन को समझाया तो आरजेडी के रुख को किया नगर। सोरेन को फोन पर दिया एकजुटता का मंत्र। महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव पार्टियों के बीच नहीं, गठबंधन के बीच हो रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बार दोनों ही गठबंधनों को सीट बंटवारे में पसीने छूट गए। झारखंड में तो इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे में टूटता बिखरता दिखाई दिया। दावा तो यहां तक किया जाने लगा था कि सीट बंटवारे के नाम पर इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि इनके बीच सहमति नहीं बन रही है। खासकर आरजेडी और जेएमएम के बीच तो किसी भी बात पर सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर जिस तरह से आरजेडी ने अपने तेवर सख्त किए थे, उससे तो इंडिया गठबंधन के टूटने के चांस ही दिख रहे थे। लगभग टूटता हुआ तय माना जा रहा था। वैसे सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस भी हेमंत सोरेन पर दबाव बना रही थी, और जो कांग्रेस पर सहयोगियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह हरियाणा चुनाव के नतीजे ही हैं। तो हेमंत सोरेन 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे। झारखंड में विधानसभा की हैं सीटें कुल 81। ऐसे में हेमंत सहयोगियों को सिर्फ 31 सीटों पर समेटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन को लालू यादव ने फोन मिलाया और फोन पर समझाया, जिसके बाद झारखंड में सीट बंटवारे का विवाद जड़ से सुलझ गया। तो कैसे लालू यादव बने झारखंड में इंडिया गठबंधन के संकट मोचन, इसी पर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड विधानसभा चुनाव पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ जेएमएम है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। अब देखना होगा कि जनता जेएमएम के साथ सिंपैथी दिखाएगी या फिर सत्ता विरोधी लहर के चलते जेएमएम को ठेंगा दिखाएगी या फिर बीजेपी को सेंधमारी करने की सजा देगी। झारखंड चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए राहत की खबर आई है, लेकिन इन सब के बीच में पेच फंसा हुआ था झारखंड विधानसभा चुनाव में हो रहे सीट बंटवारे को लेकर। लेकिन अब खबर आ रही है कि झारखंड चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए राहत मिल गई है। आरजेडी अब इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने जा रही है और अब ये फाइनल हो चुका है। बताया जा रहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुद अपने हाथों में कमान संभाल ली और सीधे सीएम हेमंत सोरेन को फोन लगा दिया। उस एक कॉल का असर ये रहा कि आरजेडी अब 6 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है और इसके ऊपर इंडिया गठबंधन में रहकर ही उसने ये डील हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने सोरेन को फोन में एकजुटता का मंत्र दिया और उसी वजह से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं हो रहे जेएमएम प्रमुख ने राजद के लिए 6 सीटों का दरवाजा खोल दिया। इससे पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव खासा नाराज हैं और वो किसी भी वक्त पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना समय गवाए सीधे हेमंत सोरेन से बात की और फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी ने सबसे ज्यादा राज किया और उसने इसे बर्बाद करने का भी काम किया। बीजेपी की हार होने वाली है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अब एकजुट है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर जब खबर आई कि हेमंत सोरेन सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव से बातचीत तक करने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने राहुल गांधी से मिलकर सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। कह दिया कि 70 सीटें हम कांग्रेस के साथ बांट रहे हैं, बची 11 सीटें सहयोगियों को देंगे, जिसमें लेफ्ट और आरजेडी दोनों शामिल हैं। हेमंत सोरेन के इस ऐलान से आरजेडी भड़क उठी और ये तय हो गया कि आरजेडी किसी कीमत पर हेमंत सोरेन के साथ डील नहीं करेगी और अब ये गठबंधन टूट जाएगा। दिन भर तमाम तरह की खबरें चलती रहीं। दिन भर ये बात सुर्खियों में रही कि आरजेडी और हेमंत सोरेन के बीच सहमति नहीं बन रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन से आरजेडी इसलिए नाराज थी क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर उससे बात तक नहीं हुई थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया था कि सीट शेयरिंग कोई 2 मिनट के नूडल्स बनाने जैसा नहीं है। उनके मुताबिक 15 से 18 झारखंड की ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी अपने दम पर बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने एक तरफा फैसला लेते हुए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से आरजेडी ने अपनी राहें अलग करने का मन बना लिया था और ये तय माना जा रहा था कि आरजेडी अपनी राहें अलग कर सकती है। आरजेडी की तरफ से संकेत मिलने लगे थे कि वो कभी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। तेजस्वी यादव की नाराजगी अलग से दिखाई दे रही थी। आरजेडी नेताओं के तीखे बयानों के बाद लालू यादव को भी एहसास हो गया था कि अगर वो बीजेपी में नहीं आते हैं तो झारखंड में इंडिया गठबंधन का टूटना तय माना जा रहा है और पहले से ही झारखंड में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन बिखरता है तो बीजेपी का ही रास्ता आसान हो जाएगा। इसके बाद लालू यादव एक्शन में आए और उन्होंने हेमंत सोरेन को फोन लगा दिया
और इसके बाद सीट बंटवारे पर बात दोनों के बीच बन गई। जेएमएम खुद 41 सीटों पर अब चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस को जेएमएम ने 30 सीटें दी हैं और आरजेडी के खाते में आई हैं 6 सीटें और लेफ्ट को भी 4 सीटें मिली हैं। हालांकि जेएमएम ने सबसे ज्यादा सीटें अपने पास रखी हैं और जिस तरह से कांग्रेस को कम सीटें मिली हैं उससे साफ है कि पहले जिस तरह से कांग्रेस हावी होने की कोशिश कर रही थी, झारखंड में ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से जितने भी इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, फिलहाल बात आरजेडी और जेएमएम की करें तो सीट बंटवारे के ऐलान के साथ ही झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है क्योंकि जेएमएम को आदिवासी बेल्ट मुख्य रूप से संथाल और कोलान रीजन में मजबूत माना जाता है। 2019 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी तो इसके पीछे इस रीजन का ही हाथ था। कोलान रीजन में 14 सीटें हैं तो संथाल में 18 और यहाँ की 32 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटें अन्य के हिस्से में गई थी। बची हुई 25 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई थी और इसमें भी जेएमएम को अकेले 18 सीटों पर जीत मिली थी। यानी जेएमएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी एक तरह से कहा जाए तो जेएमएम को जो 30 सीटें मिली थी उसमें से 60% सिर्फ इन 2 रीजन से आई थी। लेकिन इस बार चंपाई सोरेन की बगावत और बीजेपी की पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी के चलते इंडिया गठबंधन पहले से ही दबाव में दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ से झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया है तो सह प्रभारी के रूप में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को भेजा गया है और इन दोनों की रणनीति का असर जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में जरूरी था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे। लालू यादव को इस बात का एहसास था कि इंडिया में जरा सा बिखराव गठबंधन की जीत की संभावना को कम कर सकता है और इसी के चलते लालू ने हेमंत सोरेन को बड़ा दिल दिखाने को कहा। साथ ही आरजेडी के रुख में भी नरमी लाई। वैसे देखा जाए तो 2019 की तुलना में आरजेडी ने 1 सीट छोड़ी ही है। 2019 में आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार वो सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। वैसे लालू को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका दिल बड़ा है। उन्होंने पहले भी 7 सीटों पर समझौता कर लिया था, जबकि हम अकेले भी लड़ते तो इससे ज्यादा सीट जीत जाते। बीजेपी को हराने के लिए हमारे समझौता कर लिया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन लालू के बीच में आने से मामला नरम पड़ गया। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए जरूरी था कि सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाए। इस तरह से 81 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने डील लॉक कर ली है। दूसरी तरफ एनडीए ने भी सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से पहला चरण 13 नवंबर को होगा तो वहीं दूसरे चरण का वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और नतीजों के दिन साफ हो जाएगा कि किस पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया, किस गठबंधन को पसंद किया और किस पार्टी का दाव चल पाया और किसका नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।